पश्चिमी प्रदेश को अलग राज्य की मांग को लेकर एक बार फिर मांग उठने लगी है। हालांकि इसी बीच पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा एक जनमत संग्रह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 5,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है और पश्चिमी प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आवाज़ उठाई है। लिहाजा पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चा के पदाधिकारियों का मानना है कि जिस तरह जनता जन संग्रह के चलते पश्चिमी प्रदेश को अलग राज्य की मांग को लेकर अब तहसील स्तर से लेकर जनपद स्तर तक धरने प्रदर्शन कर सरकार को नींद से जगाने का कार्य करेगी, तो वही प्रदेश में 27 जनपद पश्चिमी प्रदेश में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिमी प्रदेश के अलग राज्य बनने से आने वाले बच्चों के लिए उनका भविष्य उज्जवल होगा। नौकरी से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें अलग सामने आएंगी जिससे कि उनके भविष्य को भी सुधारा जा सके। लिहाजा पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चा के पदाधिकारी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने तमाम तरह की बातें की हैं। सुनवाते हैं आपको पॉलिटिकल न्यूज़ पर क्या कह रहे हैं पदाधिकारी। मैं राजेंद्र पाराशर पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा का गाजियाबाद जिला अध्यक्ष हूँ। पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को मिलाकर, पश्चिम क्षेत्र के 27 जिलों को मिलाकर अलग प्रदेश की मांग कर रहा है। मांगें पहले भी इससे होती रहीं कि अलग प्रदेश बनना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए हम चाहते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एक प्रदेश अलग बनना चाहिए। छोटा प्रदेश बनेगा तो उसका विकास ज़्यादा होगा, यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलेंगे, यहाँ के नौजवानों को अच्छी नौकरियाँ मिलेंगी, ज़्यादा विकास होगा, अस्पताल बनेंगे, सचिवालय बनेगा, तो बहुत डेवलप होगा। अगर अलग प्रदेश बनेगा तो हमारी ये इच्छा है कि जल्दी से जल्दी सरकार, केंद्र सरकार हमारी इस मांग को माने, ताकि जो है एक अलग प्रदेश पश्चिम जिलों को मिलाकर एक अलग प्रदेश उत्तर प्रदेश में बन जाए। इस मुहिम में कितने लोग जुड़े हुए हैं आपसे और कितने संगठन जुड़े हुए हैं? इस मुहिम में हमारे साथ 10,000 के करीब लोग तो जुड़ गए हैं और संगठन, किसान संगठन भी हैं और छात्र संगठन भी हैं और एडवोकेट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए। अलग अलग वर्गों के लोग हमसे जुड़े हैं, व्यापारी भी उसमें जुड़े हुए हैं और सभी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अलग एक पश्चिम प्रदेश बनना चाहिए। इसको करने के लिए आगे भी आप और क्या क्या गौर करेंगे? इसके लिए हमने अब तक जो है बनवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया है, हैंडबिल भी बांटे हैं, सब गाँवों में जा रहे हैं, वहाँ जागरूक कर रहे हैं जनता को। उसी सिलसिले में हमने ये अब जो जनमत संग्रह कराना शुरू किया है कि ताकि हमें ये जानकारी हो जाए कि कितने लोग चाहते हैं कि अलग प्रदेश बनना चाहिए। उसमें जो है उनसे राय ले रहे हैं कि राजधानी अगर बनता है तो राजधानी कहाँ होनी चाहिए और हाई कोर्ट की बेंच कहाँ होनी चाहिए। तो इसलिए हम जनमत संग्रह करा रहे हैं, जिसकी आज हम यहाँ मतगणना कर रहे हैं। और उससे पहले भी उठती रही थी, क्योंकि अब जो ज्योग्राफिकल जो है वो धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है और उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो हम चाहते हैं कि जो 76 जो हमारे ज़िले हैं उनमें से हम लोग पश्चिम प्रदेश के 27 ज़िलों को डिवाइड करके एक नए राज्य की मांग करें, जिसके लिए हमने अभी ज्वलंत जो है वो बैलेट पेपर से जनमत संग्रह करवा रहे हैं। करीब करीब इसमें मजदूर वर्ग है, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं जो इसमें जनमत कर रहे हैं। बार एसोसिएशन में भी हम लोग करवा चुके हैं, मेट्रो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, अलग अलग विभिन्न जगहों पे हम लोगों ने ये जनमत करवाया है। और इसकी जो काउंटिंग है वो जल्द ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आप लोगों तक पहुंच जाएगी, ताकि वो सरकार को हम लोग चेता सकें कि वास्तव में जो जनमत के द्वारा आम नागरिक है उसकी एक डिमांड है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन है वो सरकार उसको शीघ्रता के साथ एक्सेप्ट करे और जो हमारे क्षेत्र का विकास रुका हुआ है और जो एक जनहित का काम है ये बहुत जल्दी होना चाहिए। इसको लेके आज मंथन किया गया, ताकि हमारे आने वाले जो समय में हमारे जो भविष्य के हमारे युवा बच्चे हैं उनके लिए नौकरियां, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था जो हमारे छोटे विकसित प्रदेश हैं उसकी लाइन पे हो और वो कंपटीशन में, खेलों में, नौकरियों में एक भारत की आने वाली जो तस्वीर है उसके अंदर वो शामिल हो सकें।
ये हम लोगों का प्रयास है। सर एक सवाल और सर कि पश्चिमी प्रदेश में कितने जिले होंगे, कितनी विधानसभाएं होंगी और कितने लोकसभा होंगी और नगर पंचायत वगैरह कितने होंगे सर, इसकी थोड़ी जानकारी। ये हमारे यहाँ पे जो इसमें 27 जिले हैं और इसमें 27 ही लोकसभाएं बैठती हैं और आपको करीब 142 विधानसभाओं का क्षेत्र वर्तमान में है। ये एक हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया है भारत का। आने वाले समय में जब नया सीमांकन होगा तो ये लोकसभा की जो संख्या है करीब 40 पहुंच जाएगी हमारे क्षेत्र की और विधानसभाएं 200 के करीब। तो ये आपको एक अंदाज़ा लगता है कि हमारे यहाँ पे करीब 7.5 करोड़ लोगों की जनसंख्या में ये क्षेत्र भारत का एक बड़ा विकसित प्रदेश बनेगा। ये छोटा प्रदेश नहीं होगा। तो ये आपको एक इंडिकेशन है कि अगर आप हमारे आसपास के 3 राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, उनमें तीनों में मिला के करीब 30 लोकसभा हैं, 7 दिल्ली में, 13 पंजाब में और 10 हरियाणा में, 3 राज्य हैं और हमारा 27 लोकसभा का है, जबकि हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये आपको अंदाज़ा है कि कितनी ज़रूरी है ये मांग। सरकार तुरंत इस चीज़ को एक्सेप्ट करे और इस पे जो जनहित की मांग है इस पे निर्णय करे। सर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है पश्चिमी निर्माण मोर्चा के तत्वाधान में, अभी फिलहाल हम उसके लिए क्या कर रहे हैं और क्या प्रोसीजर है इसका सर? पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को मिलाकर के अलग स्टेट बनाने की डिमांड पर कार्य कर रहा है। इसके तहत हम लोगों ने एक जनमत संग्रह का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें पब्लिक से राय ली जा रही है कि वो पश्चिम प्रदेश चाहते हैं अलग स्टेट या नहीं, और चाहते हैं तो कहाँ उसकी राजधानी होनी चाहिए और कहाँ पर हाई कोर्ट होनी चाहिए। इसको लेकर के गाज़ियाबाद जनपद में काफ़ी मतदान पड़े हैं, जनमत संग्रह किया गया है। आज उसकी हम लोगों ने काउंटिंग भी की है। 2000 से ज़्यादा वोट पहले पड़ चुके हैं और ये प्रोसेस अगले 3-4 दिन में पूरा हो जाएगा, जिसमें 5000 से 7000 के बीच में हम लोग अलग अलग लोकेलिटी में वोट डलवा रहे हैं। इसको लेकर के आज हमने एक एनालिसिस भी किया है, जिसमें हमने पाया है कि ऐसा शायद ही कोई वोट है जिसने ये कहा हो कि पश्चिम प्रदेश अलग स्टेट नहीं बनना चाहिए। सभी की ये राय है कि पश्चिम प्रदेश को अलग स्टेट बनना चाहिए, और यदि ये अलग स्टेट बनता है तो इसका विकास पूरे क्षेत्र का बहुत ही तेज़ी के साथ होगा और ये पूरे देश में सबसे अच्छे राज्यों में इसकी गिनती होगी।